हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब चैप्टर सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे बच्चा लोग? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरी गुड। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे मैंने आपको बताया था इक्वेशंस क्या होता है, बरोबर है? और उसके बाद बताया था मैंने लीनियर क्या होता है, बरोबर? लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, ठीक है? अभी उसके अंदर था टू वेरिएबल था, वो भी मैंने आपको बताया था टू वेरिएबल क्या होता है। तो ये सारे बातें हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है क्या, बट अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्वाड्रेटिक। वेरी गुड। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है उसके बारे में लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, देखो सबसे पहले इसके अंदर भी आप लोगों को दिख रहा है मेरे ख्याल से इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे बट पहले इक्वेशन समझ लो होता क्या है। जैसे हम लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इक्वेशंस होता कैसा है। फॉर एग्जांपल किसी को याद है मैंने क्या बताया था इक्वेशंस कैसे होते हैं? x plus y equals to 10। वेरी गुड। जैसे मैंने आपको बताया था x plus y equal to 10, दिस वन इज कांस्टेंट। ये क्या होता है? कांस्टेंट मतलब फिक्स होता है। ये जो आपका वैल्यू होती है फिक्स होती है, ये वैल्यू चेंज नहीं होती। बट वेरिएबल क्या होता है? चेंज होता रहता है। जैसे ये आपके वेरिएबल होते हैं, बरोबर? मैंने आपको बताया था ये जो है चीज है आपके क्या है? वेरिएबल्स है, बरोबर है? तो वेरिएबल्स क्या होता है बेटा लोग? उसकी साइज, वेरिएबल्स के नंबर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो इसके अंदर अभी हम लोग पढ़ने जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशंस क्या हो गया? x plus y equal to 10, ये जो आपका है इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक पढ़ने जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में आता है। इसमें से नहीं बोल के 3 मार्क्स 4 मार्क्स 2 मार्क्स के सम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें भी आते हैं। उसमें काफी सम्स मैंने आपको बता दिए, सारे सम सॉल्व करके बता दिए हैं। मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया रहेगा और जब भी अपना एग्जाम और टेस्ट होगा तो आप उसमें टॉप मारना बहुत जरूरी है। चलो अभी इसका थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं बेटा लोग क्वाड्रेटिक होता क्या। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ ax square plus bx plus c equal to 0। ये एक मैंने क्या बता दिया आपको? ax square plus bx plus c equal to 0। अभी जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशंस के लिए जिसकी पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? इसके अंदर जिसकी पावर आपको x का पावर 2 हो, पावर ऑफ 2 जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री 2 घाते 2, हिंदी में भी बता देता हूँ घाते 2 क्योंकि सबको देखना है। ax square plus bx plus c equal to 0, जिसकी डिग्री जिसकी पावर 2 हो ये आपका होता है क्वाड्रेटिक। और जो इक्वेशंस के साथ हो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल ax 2x square plus 3x equal to 10, जिसके अंदर इक्वेशंस भी आपको बताया हो वो आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसको हम लोग पढ़े, जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या। जैसे मैंने आपको बता दी यहाँ पे आपको पावर 2 दिख रहा है, पावर ऑफ 2, डिग्री ऑफ 2, तो ये आपका क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं आपको बोलूं 2x क्यूब तो आप क्या बोलना चाहते हैं? ये क्वाड्रेटिक है? नो सर। नो, बिकॉज इसकी डिग्री क्या है? 3। इसकी डिग्री क्या है? 3। वेरी गुड। इसकी डिग्री 3 है तो ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो जिसकी डिग्री 2 हो, पावर ऑफ 2 हो, स्क्वायर हो, घाते 2 हो, वो आपका क्या होता है? क्वाड्रेटिक होता है। ओके। और जो इक्वेशंस में आपको दिखाया हो ax square plus bx plus c equal to 0, दिस फॉर्म में आपको दिखाया हो वेरिएबल के साथ, न्यूमेरिकल के साथ, तो जिसकी पावर 2 हो, यहाँ पे भी 2 है, तो ये आपका क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस। इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा? सम सॉल्व करेंगे, जिसके लिए मैंने आपको बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है उसके बारे में बता दिया। इसके बाद हम लोग सम्स करेंगे, जो सम्स है 2.1, तो हम अभी आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बच्चों को बता दिया था, तो अभी हम लोग प्रैक्टिस से 2.1 चालू करेंगे। प्रैक्टिस से 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 बोला क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 बोला क्या है? कोई क्वेश्चंस पढ़ के सुनाएगा मेरे को, तुम्हारे बुक में रहेगा तो। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी गुड। क्या बोलता है? राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, बट उसने क्या बोल दिया है? आप कोई 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख के बताओ यहाँ।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम समझाया था ax² + bx + c इक्वल टू 0, जिसका डिग्री 2 हो उसके हिसाब से आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी तो बना सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बना देता हूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता हूँ 2x² + 4x + 5 इक्वल टू 0। अभी मेरे को मैं बता रहा हूँ आपको, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ये बना दिया जिसमें पावर 2 है, 2x² + 4x + 5 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बना दिया। उसने बोला दो बनाने का, राइट एनी टू, तो दो क्वाड्रेटिक बनाना, तो मैंने पावर डिग्री 2 यूज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। उसके बाद और एक मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला तो मैं ये भी बना सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूं 5x² + 4x इक्वल टू 0। ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बना दिया। यहाँ पे एक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, और मैं बनाना चाहूँ इसी तरह आप बनाते जाओ, कितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कोई बात नहीं है। 5x² + 10x + 11 इक्वल टू 0, तो ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। मतलब जब तक आप ax² + bx + c इक्वल टू 0 ये फॉर्म में अगर आप बनाते हो कोई भी इक्वेशंस, दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बट नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो भी वैल्यू होगा उसको नॉट इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, तब जाके आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर आपके इस फॉर्म में नहीं आना तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा। तो उसने क्वेश्चन में बोला था राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, प्रैक्टिस सेट 2.1 का जो चालू किया मैंने, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे बना दिए। तो ये सारे के सारे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए। उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि इस फॉर्म में रहेगा तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका मैंने आपको लास्ट में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन क्या लिखा है, डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको डिसाइड करना, क्या करना है, डिसाइड। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो जिसके अंदर मैंने बोर्ड वर्किंग किया है 3 क्वेश्चंस, तो ये 3 क्वेश्चंस का बोर्ड वर्किंग किया है। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे और समझ देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है आपका क्या है, x² + 5x - 2 इक्वल टू 0। तो ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? या अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता चल रहा है कि ये है बिकॉज इसकी डिग्री पावर 2 है, नॉट इक्वल टू 0 है। ax² + bx + c इक्वल टू 0 दिस फॉर्म में आपको ऑलरेडी दिया है, इसके लिए आपने इसको बता दिया यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम लोग वो लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशंस का आंसर आपको दिखा होगा, लिख के दिखाना है आपको। द गिवन इक्वेशन इज एन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बता देना है, क्या बताना है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको दिखाना है द गिवन इक्वेशन इज एन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड वाला आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको y² = 5y - 10। अभी आपको ये सिंपलीफाई करके दिखाया नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। सबसे पहले इसको एक सिस्टम में लाएंगे, सही तरीके से लाएंगे। ax² + bx + c इक्वल टू 0 दिस फॉर्म में लेके आएंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि यस और नो। बट ऐसे तो हमको दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज जिसकी पावर ऑलरेडी 2 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो y² दिस वन इज इक्वल टू, ओ साइड में प्लस है 5y इक्वल टू, ये साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा -5y। दिस वन इज -10 इक्वल टू, ये साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये भी आपको क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या द गिवन इक्वेशन इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बराबर है। अभी थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया, y² + 1/y = 2। अभी इसको भी हमको सिंपलीफाई करना है, बट
आपको ये वैल्यू, ये जो वेरिएबल्स वैल्यू है 1 अपॉन y अपॉन की वैल्यू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, तो इसको हम लोग को हटाने के लिए क्या करेंगे बेटा लोग, y से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय y बोथ साइड, दोनों साइड में लोग क्या करेंगे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा y क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई, सॉरी मल्टीप्लाई करना है हमको, वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 अपॉन वाई इंटू वाई इक्वल टू 2 इंटू 1, वाई वाई कैंसिल हो गया, वाई क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 2y, वाई क्यूब दिस वन इज माइनस, प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको क्या लगता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? आपको क्या दिखता है इसमें, कुछ चेंजेस क्यूब नजर है आते हैं? उसमें, इसकी पावर देखो ना, पावर 3 है, पावर 3 है तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर इसकी पावर 2 होती तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। हम लोग ने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड किया, इस इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने y से मल्टीप्लाई किया, y हमारा कैंसिल हो गया, ये भी इसको मल्टीप्लाई करेगा तो y स्क्वायर इनटू y इक्वल टू y क्यूब, तो मैंने यहाँ पे बताया y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप क्या लिखोगे, द गिवन इक्वेशन इज एन नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग अगले वीडियो में लेते हैं। 3 to 1 अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे, अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। सभी बच्चे शांति से देखो, सारे सब इम्पोर्टेंट है, जितने मैंने बता दिए वो सब इम्पोर्टेंट है। इसके आगे के जो भी सम्स बता रहे मैंने इम्पोर्टेंट है। मैं आपको हर एक वीडियो बना बना के शेयर करूंगा, उस वीडियोस को आप देखना और सॉल्व करना। कोई भी वीडियो को भगा भगा के देखेगा नहीं, सबको शांति से देखना है, उसको समझना है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 3 सम हम लोग पढ़ लिए थे, हमको डिसाइड करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस और नो। तो अभी हम लोग 4, 5, 6 पढ़ेंगे, बाकी की वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए आप लोग 4, 5, 6 को देखो। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, अभी आपको दिख रहा है ये सिमिलर आपको क्वेश्चन नंबर 3 2 का थर्ड सम जो हम लोग ने सॉल्व किया था उसके जैसे ही है, तो वो उसके जैसे ही है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बाय x, बरोबर है ना। x से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स। मैंने ये x इंटू एक्स क्यों लिखा, मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया नहीं, अब पहली दूसरी के बच्चे नहीं, हायर स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बोल दिया कि मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड बाय x, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रहेगी ना वही वैल्यू को देखने का, उससे मल्टीप्लाई कर देने का। अगर डिनोमिनेटर में आपको y रहेगा तो y से मल्टीप्लाई करने का, अगर डिनोमिनेटर में आपको x रहेगा तो x से, जो भी वेरिएबल्स होगा उससे क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे। इन केस न्यूमेरिक रहा तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि आपको यहाँ पे 1/3 आपको लिखा होगा, बहुत से बोर्ड एग्जाम्स में आपको अलग अलग सारे चेंजेस आएंगे, ये सिमिलर यही तरीके के नहीं आएंगे। इसके जगह पे क्या होगा, नंबर्स चेंज होते हैं और नंबर्स चेंज करके आपको दिया रहता है, बट आपको सॉल्व करना रहता है। ये सारे 2 मार्क्स के सम एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के सम है, 2 मार्क्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 1 ही आपका 2 मार्क्स रहता है, तो इसको ध्यान से देखना और उसमें आपको बताना रहेगा कौन सा इक्वेशंस है या नहीं है। तो 2 नंबर के हम लोग सम सभी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे 3 to 4 मार्क्स के सम, तो पहले बेस आपको क्लियर होना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर प्लस ये x से ये x कैंसिल हो गया इक्वल टू 1 माइनस 2x, बरोबर है, माइनस 2x। फिर भी मैंने कहा ये इक्वेशन अभी तक नहीं बना, हमको नॉट इक्वल टू 0 लाना है, इक्वल टू 0 आना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर दिस वन इज माइनस प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बच्चे लोग क्या दिख रहा है आपको, ये इक्वेशंस दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिख रहा है, यस, बिकॉज पावर इज 2, डिग्री इज 2, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 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 1 नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, 1 लिखना बोलो मत। सब कुछ देखने का ध्यान से, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद अगर आप बोर्ड एग्जाम में सम सॉल्व कर रहे हो
तो क्या होता है घाई गड़बड़ी में आप बहुत से चीज़ को भूल जाते हो, तो उसको सॉल्व करने के बाद सिस्टम से देखो। अगर आप लोग क्लासरूम में भी क्वेश्चंस को सम सॉल्व करते हो तो उसको ध्यान से देखो कि आपने लिखा क्या है, लिखने के बाद नेक्स्ट सम में जाए, नहीं तो क्या होगा आप खुशी के मारे ये तो हो गया मेरा, नेक्स्ट सम देखते हैं, तो उस चक्कर में आपके मार्क्स 2 मार्क्स चले जाएंगे। इसके लिए हर एक सम को परफेक्ट देखो, सॉल्व करने के बाद हाँ सिस्टमेटिक है, यस मेरा सिस्टम से आया तो ये चीज़ आपका सॉल्व हो गया। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बरोबर है। आप आंसर यहाँ पे लिखना ना भूलें, अपने हिसाब से लिखते हैं। अभी हम लोग 5 सम्स को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5, इसमें हम लोग को ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिया हुआ है m प्लस 2 इन द ब्रैकेट m माइनस 2 इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आपको दे दिया है, बट हमको इसमें ना तो आपको डिग्री दिख रही है, पावर 2 दिखी तो नहीं रहा है, ना तो क्यूब है कि हम जिस हिसाब से इसको बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो इस सम्स को भी आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए ये सब 6-7 स्टैंडर्ड में ऐसे सम्स देते हैं, तो ये सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। मैं आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, इजी तरीके से आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यूज आएंगे फिर आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो अभी आपको दिख रहा है 2 ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज आपको दिया हुआ है, इक्वल टू 0 है। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को 2 बार पुट करता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैं इसको लेता हूँ m-5 और फिर m-5। मैंने क्या किया, m-5 को 2 टाइम्स लिख दिया। अभी इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को ये दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, m और ये प्लस 2, बराबर। अभी हमारा देखो सॉल्व होते जाएगा, सिस्टम से सॉल्व होते जाएगा। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है, देखो m इंटू m क्या हो जाएगा, m इंटू m स्क्वायर। मैं आपको डिटेल सॉल्व कर देता हूँ, m इंटू m माइनस m इंटू 5, दिस वन इज प्लस 2 इंटू m, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 5, m का मल्टीप्लाई करेगा तो m स्क्वायर होएगा, 5m 2m 5 टू 10। अभी भी आपका ये सीक्वेंस सॉल्व नहीं हुआ, इक्वेशन सॉल्व नहीं हुआ, अभी भी वो रिमेनिंग है, उसको भी पूरा करना है। देखो ये m स्क्वायर एज इट इज प्लस 5m प्लस 2m, m दो वेरिएबल जो है सेम है, प्लस माइनस माइनस होता है, बट बिगर वैल्यू इज माइनस। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट, 3, बट यहाँ पे m था तो आपको m भी यहाँ पे शो करना, माइनस 10 इक्वल टू 0 था, इक्वल टू 0 लगाना ना भूलें सब जगह, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अभी आपको बेटा क्या लगता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है आपको, यस, बिकॉज डिग्री इज 2, पावर इसकी क्या है 2, तो आप आंसर क्या शो करोगे, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको ऑलरेडी यहाँ पे शो करके दिया हुआ है, इसके अंदर आपको ऑलरेडी दिख रहा है m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3m क्यूब। इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं और करेंगे, करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। बट उसके पहले ही आपको समझ में आ रहा है कि इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो शुरुआत है डिग्री ऑफ 3, इसकी पावर 3, तो इसके लिए आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बट इसके भी आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, यहाँ पे m क्यूब है, यहाँ पे भी m क्यूब है, तो इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। Therefore m क्यूब प्लस माइनस 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा Therefore m क्यूब माइनस प्लस माइनस 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 m क्यूब माइनस 3m क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस 2m क्यूब, बिकॉज बिगर वैल्यू इज माइनस, दिस वन इज प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ये अभी हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो गया, m 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2, इसको हम लोगों ने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमने इसको चेंज किया। बट इसकी डिग्री क्या है 3, तो ये आपका क्या हो गया, इज एन नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, प्रैक्टिस सेट 2.1 का जो चैप्टर था अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे को सॉल्व कर दिया। अभी हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे
क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, वो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो रहेगा, तो हम अगला वीडियो के लिए नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में।